तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के डेली कॉलेज में मृतक कौए में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट में आ गया है। दरअसल डेली कॉलेज के आसपास के इलाकों में लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होने पर तत्काल इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देने और जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि अभी तक इस वायरस के पक्षियों से इंसानों में पहुंचने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग कई कदम उठा रहा है। देखिए, बेसिकली ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स में बहुत कॉमन बीमारी है। अच्छा, ये जो केस जो डिटेक्ट हुए हैं, जो दिल्ली कॉलेज में जो कौओं के जो स्वैब लिए गए, स्वैब से जो रिपोर्ट आई है वो H5N8 के पुष्टि हुई है। H5N8 जो है बेसिकली ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वो टाइप है जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को कवर अप करता है और उनके लिए डेडली होता है। और अभी ह्यूमंस में उसका कहीं से कहीं तक कोई भी सिग्निफिकेंस अभी तक के प्रिविलेंस नहीं देखा गया है। फिर भी माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार एवं हमारे राज्य स्तर से IDSP सेल से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में उसका सर्वे किया जा रहा है। आज भोपाल से भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर इसमें आए थे और उन्होंने भी दिल्ली कॉलेज में हम लोगों के साथ में जाकर के निरीक्षण करके आया और संतुष्टि जताई है कि केवल H5N8 का उसमें इन्फेक्शन पाया गया है। H5N1 का इन्फेक्शन जो होता है वो जो डोमेस्टिक बर्ड्स होती हैं उसमें आता है और यदि वो होता है तब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगा। अभी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सब सेफ हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश, बड़ी खबर है, जहां पहले तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो इसी के साथ अब एक और बीमारी आ गई है, वो बर्ड फ्लू की। अब क्या कुछ अपडेट मिल रही है, वहां पर कितने केस सामने आ चुके हैं? देखिए करिश्मा, मैं बता दूं कि एक तरफ जहां पूरा भारत कोरोना महामारी से त्रस्त था, ऐसे में अब इंदौर और कई जगहों पर बर्ड फ्लू का भी प्रकोप सामने आया है। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में 29 दिसंबर को इंदौर के डेली कॉलेज में करीब आधा सैकड़ा, करीब 50 से ज्यादा कौवों की मरने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद वहां पर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच की। पुष्टि करने पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला और सभी पे हड़कंप मच गया था, जिसके बाद उन्होंने इसका लैब में टेस्ट करने के बाद लोगों को सचेत रहने की भी हिदायत दी है। जी, इसी के साथ गणेश तिवारी, इसी के साथ जिस तरीके से अब ये बर्ड फ्लू का जो कहर है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अगर बात करें चिड़ियाघर की, तो चिड़ियाघर के जानवरों को कितना अलर्ट किया गया है, वहां से कितना अलग रखा गया है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने अब पूरे चिड़ियाघर का अमला जो है, चिड़ियाघर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हड़कंप मचने के बाद, इस बर्ड फ्लू को आने के बाद सचेत है और वहां पे तरह तरह की जो इससे रिलेटेड जो दवाइयां हैं और उनका छिड़काव बराबर कर रही है, ताकि इसका इन्फेक्शन अन्य पक्षी और जानवरों पर ना फैले। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन हुआ है, इससे इंसानों को खतरा नहीं है, लेकिन जो पक्षी है, पशु पक्षी है, उनमें जरूर इसका खतरा मंडरा सकता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला लगातार जो है चिड़ियाघर पर और अन्य जानवरों पर इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है और उससे जो संबंधित दवाइयां हैं उनका छिड़काव बराबर कर रहा है, ताकि इसके लक्षण दूसरों पर अब आगे खतरा ना बन पाए। जी, इसी के साथ अब जिस तरीके से बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है, प्रशासन अब किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है? गणेश, फ्लू का प्रकोप आया है लगातार, अब प्रशासन इसके बाद सचेत है और लोगों को गलियों में जा जाकर जागरूकता अभियान चला रहा है कि अगर किसी तरह की भी सर्दी या ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वहां पर अपनी जांच कराएं, ताकि इस बीमारी का या फिर कोरोना की बीमारी का उन्हें इसका खतरा का सामना ना करना पड़े। तो लगातार प्रशासन जो है अमला इस पर लगातार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।